दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ये चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसके अंदर हमने तेलुगु और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स और सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के वीडियो अपलोड किए हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको सभी लेसन्स मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम सॉल्व कर रहे हैं और रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी ताल्लुक से एक तेलुगु का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ऑलरेडी पीवी नरसिम्हा राव जो लेसन था नॉन डिटेल का, ये लेसन ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसके कुछ आंसर्स भी आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पैराग्राफ भी इसके एग्जाम में आएंगे। तो पैराग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पैराग्राफ किस तरह आते हैं, मैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी में यहाँ पर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, अच्छी तरह समझिए और अपने नोट्स में जरूर कॉपी कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इजी वे में मैं समझाऊंगा और इसके क्वेश्चंस भी किस तरह बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से मार्क्स ला सके। क्योंकि हम जानते हैं इस बार मार्क्स डबल हो चुके हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स में हो चुका है, 4 मार्क्स का 8 मार्क्स में हो चुका है, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स में हो चुका है। इसीलिए पैराग्राफ भी पहले 5 मार्क्स के से हुआ करते थे, अब हो सकता है 10 मार्क्स के होंगे। पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन पैराग्राफ ही हमको रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, इसके क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह लिखते हैं। 1924 లో బాసర జ్ఞాన సరస్వతి సన్నిధిలో తల్లిదండ్రులు పివి నరసింహారావు अक्षराभ्यासम చేయించారు। 1924 में बासरा गांव का नाम है, ज्ञान सरस्वती मतलब एक स्कूल का नेम है ये। ज्ञान सरस्वती माने इंटेलिजेंस सरस्वती, ज्ञानम को इंटेलिजेंस को कहते हैं, नॉलेज को भी कहते हैं। वहां पर तल्लिदंडुलु माँ बाप पीवी नरसिम्हाराव का अक्षराभ्यासम చేయించారు माने अक्षर का अभ्यास कराए, माने आ लिखना, ABCD लिखना, जो भी सीखना है वहां से इन्हों सीखे। उसके बाद वरंगल प्रभुत्व पाठशाలలో, वरंगल के गवर्नमेंट स्कूल में ओनमालु दिद्दाडु, ओनमालु लिखे, ओनमालु उसको हम ओनमाल कहते हैं। आ तरवाता उसके बाद वेलेरू हुजराबाद लो विद्याभ्यासम కొనసాగించాడు। इसके बाद क्या करें नो, वेलेरू हुजराबाद के अंदर अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें। 7వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు హన్మకొండ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివాడు। हनुमाकोंड हाई स्कूल में 7th क्लास से लेकर 10th क्लास की पढ़ाई नो हनुमाकोंड में करे हैं। 1936 లో మెట్రిక్ పరీక్ష ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడై బంగారు పతకం సాధించాడు। 1936 में 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया। देखिए यहाँ पर कितने स्कूल्स है, 3 स्कूल्स है। पहला जो पढ़े उन्होंने बासरा में पढ़े, उसके बाद जो है गवर्नमेंट वरंगल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उसके बाद क्या करे हुजराबाद में भी पढ़े और उसके बाद क्या करें इन्हों 7th क्लास से 10th क्लास तक हनुमाकोंडा में पढ़े। ये पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट, ज्ञान सरस्वती ఎక్కడ ఉంది, ज्ञान सरस्वती देवालय कहां पर है। ज्ञान सरस्वती जिन्होंने अक्षराभ्यास करे वो कहां पर है, आप लोग पढ़े अभी फर्स्ट लाइन में से बासरा में है। वो कौन से गांव में, बासरा। सेकंड, ओनमालु दिद्दड़म अंटे, ओलुमालु मस्ट करना, उसके ऊपर से लिखना का मतलब क्या है, अक्षराभ्यासम చేయడం, वर्ड्स की प्रैक्टिस करना। ओन से लिखना है, देखिए आपको नहीं मिलेगा ये पैराग्राफ में, ओन से लिखना है। ओनमालु दिद्दड़म का मतलब ओनमालु के ऊपर से मश करने का मतलब क्या है, क्या मतलब हम लोग वर्ड्स को प्रैक्टिस करना। जैसे छोटे क्लासेस में जाते हैं, नर्सरी के LKG के बच्चे रहते हैं, वो लोग ABC लिख के देते हैं, तो उस पर से क्या करते हैं वो लोग मश करते हैं, मश करके क्या करते हैं वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं, उसी को अक्षराभ्यासम कहते हैं। तो उसके बाद थर्ड वाला, అక్షరాభ్యాసం జరిగిన ఎన్ని సంవత్సరాలకు మెట్రికులేషన్ పరీక్ష ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు।
अक्षराभ्यासम, अक्षर का अभ्यास, अक्षरों की प्रैक्टिस करने के कितने दिन के बाद 10th क्लास पास हुए। काउंटिंग करना है आपको। 1924 से 1936 तक कितने इयर्स होते हैं? 12 इयर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 12 संवत्सराल तरवाता 1936 लो बोलकर आप लिख सकते हैं। माने 12 साल के बाद 10th क्लास पास हुए हैं। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। फोर्थ, ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది? हाई स्कूल की पढ़ाई कहां पर पढ़े? हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई कहां पर पढ़े? हनुमाकोंडा गांव में पढ़े। कहां पर पढ़े? हनुमाकोंडा। आप लोगों को मैट्रिक बताया था, चेक कर सकते हैं। देखिए, बंगारू पतकम ఎందుకు పొందాడు? इनको गोल्ड मेडल क्यों मिला? गोल्ड मेडल इसलिए मिला क्योंकि 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे। 10వ తరగతి ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడైనందుకు ఆన్సర్ है इसका। 10వ తరగతి ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడైనందుకు माने 10th क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास हुए बोलकर इनको क्या है? अवार्ड, गोल्ड मेडल मिला है। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम। मैं इसको पहले समझाता हूं, अच्छी तरह समझिए इसके बाद। వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం లక్నేపల్లి గ్రామంలో 28 జూన్ 1921 సీతారామారావు రుక్మబాయమ్మ పుణ్య దంపతులకు పివి నరసింహారావు जन्मिंचारू। वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट में एक मंडल है जिसका नाम है नरसंपेटा। वहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लखनेपल्ली। देखिए, 3 आ रहे हैं यहाँ पर, 3 गांवों के नाम आ रहे। एक है वरंगल, दूसरा है नरसंपेटा, तीसरा है लखनेपल्ली। माने डिस्ट्रिक्ट है वरंगल, मंडल है नरसंपेटा, गांव का नाम है लखनेपल्ली। वहां पर 28 जून 1921 को सीतारामाराव और रुक्माबाई ये पुण्य दंपतुलों को माने पुण्य लोगों को पैदा हुए। मतलब इनके माता और पिता का नाम है सीतारामाराव रुक्माबाई। కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో कुछ स्पेशल कारणों की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से वरंगल अर्बन जिला, वरंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट के भीमदेवरपल्ली मंडलम, ये मंडल का नाम है भीमदेवरपल्ली मंडल, वंगरा गांव का नाम है वंगरा, చెందిన रहेसो पामुल पर्ति रंगाराव रत्नाबाई पीवी दत्ता తీసుకున్నారు। देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। इन्हों पैदा हुए वरंगल डिस्ट्रिक्ट, मंडल नरसंपेटा, लग्नेपल्ली में 28 जून 1921 को इन्होंने पैदा हुए। और फादर का नाम सीतारामाराव और मदर का नाम रुक्माबाई अम्मा था। लेकिन इनको एडॉप्ट कर लिए। दत्तता मतलब एडॉप्ट कर लिए, पाल लिए, कुछ वजूहत की वजह से पाल लिए। कौन पाल लिए? वही डिस्ट्रिक्ट है वरंगल डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर भीमदेवरपल्ली मंडल और वंगरा गांव है, वहां पर इनको एडॉप्ट कर लिए। एडॉप्ट कर लिए वालों का नाम है पामुल पर्ति रंगाराव रत्नाबाई। ये हो गया। अब इसके आंसर देखिए। पीवी नरसिम्हाराव, पी अंटे, पीवी नरसिम्हाराव में पी का मतलब पामुला पर्ति, वी का मतलब वेंकटा, पूरा नरसिम्हाराव, पामुला पर्ति वेंकटा नरसिम्हाराव हम लोग ऑलरेडी ये लेसन में पढ़ चुके हैं। पी का मतलब पामुला पर्ति, इतना ही आपको लिखना है। पीवी नरसिम्हाराव गारू जन्मिंచిన ग्राम, इन पैदा हुए सो गांव का नाम पूछ रहा। मंडल हम पढ़े थे वरंगल, और उसी तरह सॉरी डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे वरंगल, डिस्ट्रिक्ट वरंगल था, मंडल था नरसंपेटा, गांव का नाम था लखनेपल्ली। तो इन्होंने पैदा हुए सो गांव का नाम लिखो हो रहा है, पैदा हुए सो गांव का नाम है लखनेपल्ली। तो वही आपको आंसर लिखना है। पीवी नरसिम्हाराव गारू पेंचुकुन मदर, इनके जो अडॉप्ट करके पाले सो माता का नाम, मदर का नाम क्या है? रत्नाबाई। इनके अडॉप्ट कर ली सो मदर का नाम रत्नाबाई। 4 दत्तता తీసుకోవడం అంటే, दत्तता का मतलब एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब क्या है? पाल लेना, जिसको तेलुगु में कहते हैं पेंचुकोवडम कहते हैं। 5th वाला, नरसिम्हाराव गारू जिला, इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे? पैदा भी हुए थे वही डिस्ट्रिक्ट में, रहे भी वही डिस्ट्रिक्ट में, वरंगल रूरल जिला। इसका आंसर आप लिखेंगे वरंगल रूरल जिला, इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, थर्ड वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1938 లో నిజాం రాష్ట్ర వ్యతిరేక ఉద్యమం పాల్గొనడం చేత ఆయన రాష్ట్రంలో ఎక్కడా చదవకుండా ఆయనను కట్టడి చేశాడు। 1938 में निजाम के अपोज एक उद्यम स्टार्ट हुआ था। वो उद्यम एक माने एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर पीवी नरसिम्हाराव हिस्सा लिए थे, जिसकी वजह से इनको आगे की पढ़ाई पढ़ने नहीं दिए। यहाँ पर
आगे की पढ़ाई के वास्ते कहीं पर भी परमिशन नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिए। कट्टड़ी चेसारो माने बन के रख दिए, कहीं नहीं पढ़ना बोलकर बोल दिए। इसीलिए पई चदुवला निमित्तम आगे की पढ़ाई के लिए आयना इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पुणे चेरुकुनार पूरे पहुंचे। 1938 में निजाम के अपोजिट लड़ाई चल रही थी, जिसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव हिस्सा लिए थे, जिसकी वजह से इनको आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ने दिए। तब इन्हों महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जाके आगे की पढ़ाई करे। अक्कड़ बीएससी पूर्ति चेचारो, वहां पर जाके क्या पढ़ाई करे इन्हों, बीएससी कंप्लीट करे। नागपुर विश्वविद्यालय एलएलबी पट्टा पुंदाड़ो, नागपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी लॉ, हम लोग जो कहते हैं लॉ पढ़े, वहां पर पट्टा पुंदाड़ो माने डिग्री हासिल किए। हैदराबाद तिरगी बच्ची, हैदराबाद को दोबारा वापस आकर तरवाता इसके बाद अप्पटे राष्ट्र मुख्यमंत्री, जब हैदराबाद, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन थे, बूरगुला रामकृष्ण राव, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बूरगुला रामकृष्ण राव। वद्दा जूनियर लीडर गा माने जूनियर लीडर की तरह, एक असिस्टेंट की तरह ज्वाइन हुए, पनी చేశారు, काम करे। బూర్గుల వ్యక్తిత్వం న్యాయశాస్త్రంలో వారికి గల పరిజ్ఞానం, వారు కేసులు వాదించే తీరు బాగా పరిశీలించి। बूरगुला व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी, बूरगुला की जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी पर्सनालिटी, न्याय शास्त्రంలో వారికి గల పరిజ్ఞానం, लॉ में उनको जो होती थी नॉलेज, वो नॉलेज, और वाరు కేసులు వాదించే తీరు, जो केसेस लड़ते थे, जो केसेस के आर्ग्यूमेंट करते थे, ये बहुत इनको पसंद आता था। और पीवी नरसिम्हा राव बहुत गौर से देखा करते थे कोर्ट में। వారి అడుగుజాడల్లో इन्हीं के रास्ते पे नడుస్తూ चलते हुए समर्थता तो बहुत ही इत्यादि से, बहुत ही निडर से, समर्थ से కేసులు వాదించి, కేసों का आर्ग्यूमेंट करके మంచి న్యాయవాది, अच्छे वकील పేరు తెచ్చుకున్నాడు, माने नाम कमाए, एक अच्छे वकील के जैसे नाम कमाए पीवी नरसिम्हा. హైదరాబాద్ సంస్థానం స్వాతంత్రం పొందిన తర్వాత, హైదరాబాద్ సంస్థాన్ आजादी मिलने के बाद स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट, स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट कांग्रेस अध्यक्ष एन्निकయ్యారు, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। कब? हैदराबाद अलग होने के बाद, हैदराबाद को आजाद होने के बाद यहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट रामानंद तीर्थ स्टेट चुने गए। ఆయన లక్ష్యాలు, इनके लक्ष्य, इनके एम्स, इनके टारगेट्स स्पष्टंगा ఉండేవి, स्पष्ट रहते थे। युवकुడైన पीवी एक नौजवान है, सो पीवी नरसिम्हा राव वारी गुरुतुल्याలను भाविంచారు, उन्होंने अपना गुरु बना लिए, अपना गुरु मानते थे। किसको? स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट को क्या करते थे ना, अपना गुरु माना करते थे। राष्ट्रंलो, हमारे स्टेट में भू संस्करण चट्टम, भू संस्करण माने जमीन के बारे में एक लॉ बनाए थे। वारी के अंडगा एक लॉ बनाए थे, नो एक कानून बनाए थे, उसके वास्ते इन उसका साथ दिए पीवी नरसिम्हा राव। किसका? स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट का साथ देकर నిలిచి ठहरकर तन वारसत्వంగా लभिंచిన अपने पुरखों की जमीन, माने अपने पुरखों की जमीन, भूमिलो जमीन में से కొంత భాగాన్ని कुछ हिस्सा दानम చేశాడు, खैरात भी करे। मतलब जो जमीन के एक लॉ बनाए थे, वो लॉ में हिस्सा लेते हुए अपने पुरखों की जमीन को भी इन्हों कुछ हिस्सा खैरात कर दिए। ये था पैराग्राफ। अब देखेंगे आंसर्स क्या है। फर्स्ट, पीवी नरसिम्हाराव गारू ఎవరిని గురుతులాలి భావించాడు, इनके किसके गुरु मान लिए नो? पीवी नरसिम्हाराव अभी पढ़ेगा, स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट, इनको अपना गुरु मान लिए। थोड़े स्क्रम्बल्स रहते, डिस्बर्स रहते, इधर उधर रहते आंसर्स, थोड़ा समझ के लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं लिख सकते आप लोग, इसलिए मैं पहले अच्छा समझा रहा हूं, पहले अच्छी तरह समझिए, उसके बाद लिखिए। स्वामी नया रामानंद तीर्थ स्टेट, आपको एक आध वर्ड क्वेश्चन का आंसर में आपको पैराग्राफ में मिल जाता, तो वही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गुरुतुल्यालो, अगर गुरुतुल्यालो आपको मिल जाएगा ऊपर पैराग्राफ में, वहां से आप आंसर लिख सकते हैं। इसका ट्रिक्स मैं बाद में बतलाऊंगा, जब मैं मोबाइल पे शूट करूंगा, तो ये तो वीडियो शूट है, ऑडियो शूट मोबाइल पे शूट करूंगा, तो जब मैं आपको जरूर बतलाऊंगा इसका ट्रिक्स कैसे रहते हैं। एग्जाम्स के करीब मैं जरूर बताऊंगा, तब तक आप चैनल पे बने रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। पीवी गारू पुणेलो ఎందుకు चुनाव, पुणे के अंदर क्यों पहुंच गए? इसीलिए पहुंच गए, राष्ट्रंलो, हमारे स्टेट में क्या क्या यहाँ पे मन राष्ट्रंलो, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर से, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में दिखा, राष्ट्रंलो ఎక్కడ చదవకుండా కట్టడి చేశారు, हमारे स्टेट में कहीं पर भी नहीं पढ़ना बोलकर
क्या करे, इनको कटड़ी करे, बांध के रख दिए। इसकी वजह से इन्होंने क्या करे, पुणे को पहुंच गए आगे की पढ़ाई के वास्ते। हम समझ गए पुणे में क्या करे, बीएससी करे, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। న్యాయవాది వృత్తిలో పివి గారు ఎవరిని అనుసరించారు? थर्ड है ये। वकालत में किसके रास्ते पर चले नो? जूनियर फ्लीडर किसके पास थे नो? बूरगुल रामकृष्ण राव के पास थे। तो बूरगुल रामकृष्ण राव जो आर्ग्यूमेंट करते थे, जो केस लड़ते थे, वो देखकर इन्हों बहुत खुश होते थे, इसलिए उनके रास्ते पर भी इन्हों चले। तो इसका आंसर है बूरगुल रामकृष्ण राव। భూ సంస్కరణ చట్టం తేవడానికి ఎవరుగా అందించారు? जमीन के वास्ते एक लॉ बनाए, कानून बनाए, तो उसके वास्ते किसका साथ दिए नो? हमें अभी पढ़े स्वामी किस साथ कौन दिए? पीवी नरसिम्हा राव दिए। किसका साथ दिए? स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कौन स्वामी खुलकर नहीं दिया, यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है। चाहे तो ऐसा दे सकता था कि भू संस्करण చట్టంలో स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट की ఎవరు అండగా నిలిచారు दे सकता था, लेकिन कंफ्यूज करके दे दिया कि भू संस्करण చట్టం తేవడంలో ఎవరి అండగా నిలిచాడు, किसके साथ दिए, किसको साथ दिए, ఎవరి చట్టంలో తేవడంలో ఎవరు, कौन साथ कौन, ये భూ సంస్కరణ చట్టం తేవడంలో ఎవరు అండగా నిలిచారు, ये जमीन का कानून बनाने के लिए किसका साथ कौन दिए, माने उनके साथ ठहरस वाले कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। स्वामी यहां पर हम लोग पढ़े थे तीर्थ स्टेट, स्वामी रामानंद तीर्थ स्टेट का साथ कौन दिए का मतलब पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी गारू ये वृत्ति చేపట్టారు, इन्हें कौन सा वृत्ति करे थे, माने जॉब करे थे? हमको पढ़े, क्या पढ़े थे नो? न्यायवादी, वकील बने थे नो, वकील पहले, उसके बाद में लीडर बने। तो ये थे पैराग्राफ, और भी है, मैं एक अपलोड करूंगा। अगर आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर